मेरा नाम नेहा है और मेरी उम्र 19 साल है। मैंने अपने भाई के साथ किस तरह से अपनी तुड़वाई। दर्द तो बहुत हो रहा था और डर भी लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज का जब नशा चढ़ जाए तो इंसान को सब ठीक लगता है। फिर वह आगे और पीछे का नहीं सोचता। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल टेडी स्टोरी को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कैसे मेरे ही भाई ने मेरी दुकान का उद्घाटन किया। मेरे घर में 4 लोग रहते हैं। मैं, मेरा भाई, मम्मी और पापा। मैं और भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब हमने 12वीं क्लास पास की तो हमने कॉलेज में एडमिशन करा लिया और वहाँ भी हम दोनों हॉस्टल में भाई बहन रहने लगे। कॉलेज तो हमारा एक ही था, लेकिन हम अलग अलग पढ़ते थे क्योंकि लड़कियों की क्लास अलग होती थी और लड़कों की अलग। मेरा भाई और मैं रोज सुबह कॉलेज के लिए 8 बजे निकल जाते और शाम को तकरीबन 3 बजे हम छुट्टी मिलती और हम हॉस्टल वापस आ जाते। आकर खाना बनाते और खूब शरारतें करते थे। खाना खाकर हम टीवी देखने के लिए बैठ जाते थे। भाई बहन साथ ही टीवी देखते थे। एक दिन करीब शाम के 8 बजे का टाइम था। मेरा भाई टीवी देख रहा था और मुझे कहने लगा, नेहा बहन जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं अभी जाकर चाय बनाती हूँ। क्योंकि हम दोनों ही उस कमरे में रहते थे और हमारा कोई नौकर नहीं था, इसलिए हमें घर के कामकाज खुद करने पड़ते थे। हमें हॉस्टल में रहते हुए लगभग 1 महीना पूरा हो गया था, लेकिन हम भाई बहन थे। कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैं भाई बहन के नॉवल बड़े शौक से पढ़ती थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि किस तरह से वे एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और किस तरह से मिलते हैं। मुझे वह सब पढ़कर अच्छा लगता। खैर, मैं किचन में चाय बनाने चली गई और करीब मुझे आधा घंटा तो चाय बनाने में लग गया। चाय तैयार हो गई। मैंने चाय के कप को ट्रे में रखा और भाई को देने के लिए चली गई। भाई के कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मैंने देखा भाई टीवी में रात वाली रंगीन फिल्में देख रहा है। भाई ने मुझे नहीं देखा, वह अपने मग्न मन में मस्त था। मैं पीछे से यह सब कुछ देख रही थी। वह जो मूवी लगी हुई थी देखकर मेरे तो होश उड़ने लगे और मेरे हाथ कांपने लगे। मैं फिर वापस चली गई। मैंने सोचा कि भाई को पता न चल जाए कि मैंने यह सब कुछ देख लिया है और मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी क्योंकि मैंने यह सब कुछ पहले नहीं देखा था। जब मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। मेरे भाई को नहीं पता था कि मेरी बहन पीछे से यह सब कुछ देख रही है क्योंकि वह अपने ख्यालों में मग्न था। मैंने दिल में सोचा कि अगर भाई को अभी आवाज़ देती हूँ तो वह सब समझ जाएगा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए मैं कमरे से निकल गई और भाई को आवाज़ दी कि भाई मैं अंदर आ जाऊं। भाई ने जल्दी से टीवी बंद किया और मुझे कहा, आ जाओ। मैं भाई को चाय देने अंदर चली गई और भाई पसीने से भीगे हुए था। भाई की मजबूरी समझ गई कि भाई का दिल क्या कर रहा है, लेकिन वह और कर भी क्या सकता था क्योंकि भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए वह यह सब अकेले झेल रहा था। टीवी पर ही सब कुछ देखता रहता था। मैंने भाई के चेहरे को देखा और भाई से पूछा, भाई ठीक तो है? इतना पसीना क्यों आ रहा है? तो कहने लगा, बस थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। मैंने कहा, भाई कमरे में फुल एसी चल रहा है और आपको अभी भी गर्मी लग रही है। मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, तुमने किसी के साथ वह सब काम किया है? अपने भाई से यह बात सुनकर मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैं अब भाई को क्या जवाब दूं? मैंने भाई के हाथ से अपना हाथ उठाया और बाहर चली गई। अपने कमरे में आई तो मेरी सांसें तेज होने लगी। भाई ने इस तरह की बात की तो मेरा दिल मचलने लगा। दिल कर रहा था अभी जाकर भाई से कहानी ही ख़त्म करवा लूं, लेकिन फिर मैं डरने लगी
कि अगर भाई से मैंने इस तरह की बात कर दी तो भाई पता नहीं क्या सोचेंगे और हो सकता है मुझे डांट भी दे, क्योंकि मैं भाई के दिल से वाकिफ़ हूँ। मैं तो पूरी तरह से भाई के ऊपर हावी होना चाहती थी, लेकिन यही बात मुझे कुछ करने नहीं देती थी कि भाई किसी को बता ना दे, अपनी माँ को बता ना दे कि तुम्हारी परी मेरे साथ ऐसा काम करना चाहती है। अब मैंने दिल में सोच लिया था कि भाई को अपनी तरफ आकर्षित करना ही पड़ेगा। रात को मैं सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। वह सब मंजर मेरी आँख के सामने चल रहे थे। मेरा यहाँ पर यह हाल था, पता नहीं भाई के साथ क्या हो रहा होगा। दिल में अलग अलग तरह का सीन चलने लगा। भाई अगर मान गया और उसके साथ यह करूँगी, वह करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, बहुत सारी बातें दिल में दबा के बैठी थी। फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी तो पहले वॉशरूम चली गई। मैंने सोचा कि हाथ मुंह धोकर आती हूँ, शायद दिमाग फ्रेश हो जाए। मैं वॉशरूम गई, अपने ऊपर पानी डाला और थोड़ा सा रिलैक्स हुई और फिर आकर अपने बेड पर सो गई, लेकिन नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। भाई के पास ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा है भाई को कह ही देती हूँ। मैंने हिम्मत की और भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। या तो आज सब होगा या फिर मार पड़ेगी, यही सोचकर अपने भाई के कमरे की तरफ जाने लगी और हिम्मत करके मैंने भाई का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। लेकिन भाई को तो पहले से ही पता था कि मैं ज़रूर आऊँगी, इसलिए मेरे भाई ने पहले से ही अपना 9 इंच को खड़ा करके तकिए के नीचे छुपाकर बैठा था। जैसे ही मैं कमरे में घुसी, भाई मुझे पीछे से आकर अपनी बाहों में भर लिया और मेरे होठों का रसपान करने लगा और धीरे धीरे उसके हाथ मेरे शरीर के सभी हिस्सों में और एक जगह आकर रुक गया। अब उसके हाथ की एक उंगली मेरे अंदर बाहर होने लगी, जिससे मैं तड़प उठी। अब मेरे भाई ने अपना दूसरे हाथ से संतरे को दबाने लगा, जिससे मैं पूरी तरह तैयार हो गई उसका लेने के लिए। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। इतने में मेरा मलाई कोफ्ता निकलने लगा तो मेरा भाई उसे साफ करने लगा और बोला, बहन बहुत जल्दी मलाई कोफ्ता बन गया। मैं बोली, क्या करूं भाई, मैं बहुत दिनों से इसके बारे में सोच कर इसका आनंद लेना चाहती थी, इसलिए जब मुझे वह सुख मिला तो मेरी मशीन से रहा नहीं गया और मलाई बनकर निकल गया। अब आप मुझे अपने गन्ने का जूस पिलाओ, पीने का बहुत मन कर रहा है। वह बोला, ये लो बहन, पर अच्छे से जूस पीना, तभी मज़ा आएगा। फिर मैंने उसका गन्ने का जूस पीना शुरू किया। करीब आधे घंटे के बाद उसका जूस खत्म करके मैं आगे की ओर झुक गई। अब मेरा भाई गाड़ी चलाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही भाई ने पहला धक्का मारा, वह बीच में ही अटक गया, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाज़ा अभी बहुत छोटा था। इसलिए मुझे बहुत दर्द होने लगा और अपने भाई को बाहर निकालने के लिए कहा, पर वह अब कहाँ रुकने वाला था। उसने मेरे कमरे को कस के पकड़ा और दुगनी शक्ति से धक्का मारा। इस बार उसका तेजी से रगड़ते हुए अंदर तो चला गया। अब खून की एक धार तेजी से ज़मीन पर गिरने लगी। मैं चिल्लाने लगी। मेरे भाई ने तुरंत अपना बाहर निकाला, लेकिन मेरी भूख अब और तेज हो गई। मैंने अपने हाथ से उसका पकड़ा और अंदर डाल दी। धीरे धीरे अंदर बाहर करने लगी। अब धीरे धीरे मुझे दर्द से राहत मिलने लगी और मज़ा आने लगा। फिर भाई ने पूरी रात मुझे वह सुख दिया जिसको पाने की सबकी चाहत होती है। इसलिए बोला जाता है कि एक स्त्री को सिर्फ पैसे से सारा सुख नहीं मिलता, उसे एक प्यार करने वाला होना चाहिए, तभी उसकी ज़िंदगी में खुशहाल और सफल माना जाता है। और इस प्रकार मैं और मेरा भाई एक दूसरे का दुख और दर्द बांटते रहते हैं और खुशी खुशी रहने लगे और अपनी पढ़ाई करने लगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो
लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ काल्पनिक थी, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं।